हमारे साथ भी हम जिस जिला में जा रहे हैं, इस जिला में भी कल जहां एक जगह कार्यक्रम था, 100 से अधिक लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता ली। और वैसे लोग हैं जो जनता दल यूनाइटेड में विभिन्न पदों पर काम करते रहे हैं। उसके पहले भी जहां जहां गए, जिन जिलों में, सब जगह जनता दल यूनाइटेड एक तरह से उन जिलों में खाली हो गई। सर, जो अभी यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ है, उसके पीछे कुछ सफेद पोस्ट लोगों का नाम आ रहा है कि उन लोग के द्वारा संरक्षण। देखिए, उसमें जांच चल रही है। अब जांच के उपरांत जो चीजें आएंगी, जब तक जांच पूरी नहीं होती हम भी कैसे बता दें। सुंदर जी, आपने अपने बड़े भाई से हिस्सेदारी की मांग की थी, लेकिन बड़े भाई ने हिस्सेदारी नहीं दिया, उल्टे आपको पार्टी से ही बाहर। हाँ, ये बात ठीक बता रहे हैं। हमने हिस्सेदारी की बात की थी, और जब हमने हिस्सेदारी की बात की तो बड़े भाई ने कहा कि जहां जाना है उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। तो ठीक है, हम तो चले आए, लेकिन हिस्सेदारी की बात हमने की थी और यह भी हमने कहा था कि हम हिस्सा लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब हम बात कह रहे थे कि हिस्सा लेकर जाएंगे, उस समय हमको लग रहा था कि कुछ नीतीश जी के हाथ में बचा है, लेकिन बाद में चलकर हमको लगा कि अब तो नीतीश जी वहां पहुंच गए हैं जहां नीतीश जी के हाथ में कुछ बचा ही नहीं। जो भी उनकी राजनीतिक कमाई थी, पूरी राजनीतिक जायदाद को उन्होंने आरजेडी के हाथों बंधक रख दिया। अब घर का मालिक बंधक रख दे पूरी संपत्ति, अब उससे क्या मांगिएगा? उनके पास कुछ है ही नहीं। अब बंधक रख दिया उन्होंने। हम तो निकले हैं लोगों के बीच इस बात को लेकर के कि बंधक उन्होंने कागज में जरूर बना दिया है, उस बंधक को बिहार की जनता खारिज करे। अब हमको हिस्सा नहीं चाहिए, मुकम्मल चाहिए, पूरा चाहिए। हम इसलिए निकले हैं। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से पलटी मारेंगे, तो इस स्थिति में क्या फिर साथ में आएगा? नहीं, देखिए, हम राजनीतिक रूप से, हमने कई बार इस सवाल का जवाब इस यात्रा के दौरान भी दिया है, राजनीतिक रूप से कोई संबंध नीतीश जी से भविष्य में अब हो ही नहीं सकता है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से हमने कहा है कि भगवान न करे वो बीमार पड़े, कभी आयु उनकी लंबी हो, लेकिन कभी उनको खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले जाकर उनके लिए खून देगा, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई संबंध नहीं होगा। कोई पार्टी गठबंधन के लिए आपको बुला रही है? अभी किसी की पार्टी का ऑफर आया, बड़े नेता का ऑफर आया हो आपके पास? अब तो ये अंदर की बात आपको क्यों बता दें हम? अच्छा, सीएम फेस कौन लग रहा है बिहार में आपको? सीएम फेस अभी प्रधानमंत्री का चुनाव होना है कि मुख्यमंत्री का चुनाव होना है? ये सवाल ही आपका बहुत पहले। तो क्या ये अभी लोकसभा में किसी गठबंधन के साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे? ये इस पर हमने अभी डिसीजन पार्टी में नहीं किया है। अभी तो कुछ दिन पहले हमारी पार्टी बनी है। पार्टी बनाने के बाद हम यात्रा पर निकल पड़े। हम समय पर अपने साथियों से परामर्श करेंगे और परामर्श करने के बाद हमारे साथी जो तय करेंगे उसके हिसाब से हम गठबंधन करेंगे। पार्टियों में जब बिखराव आता है तो आखिर यात्रा ही क्यों याद आती है? पार्टियों में पार्टी का जो हेड गड़बड़ करता है तो स्वाभाविक रूप से जनता के बीच ही तो न्याय के लिए आदमी जाएगा, जनता की अदालत में ही जाएगा। आखिर आपके यहाँ घर में विवाद हो तो आप कोर्ट ही जाते हैं ना, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट तो जनता है, तो जनता के बीच हम आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में 2024 और 2025 की नवीनीकरण चल रहा है, इसमें उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को कहां पा रहे हैं? देखिए, 2024-25 दोनों को एक साथ मत जोड़िए। अभी तो 2024 सामने है, उसके बाद 2025 आवेगा। इसमें हमने कहा कि अभी हमने अपनी पार्टी में तय नहीं किया है। आपका प्रश्न भी उसी तरह का है कि गठबंधन के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम अपनी पार्टी में तय करेंगे, फिर हम बता पाएंगे। लेकिन घर को ही नीतीश जी ने खाली कर दिया, अब आधार ही हमारा ध्वस्त हो गया, तो अब हमारे घर का खजाना खाली पड़ोसी हमको कहां देने वाला है? तो तब हमको उम्मीद थी, नीतीश जी ने खुद ही उस अवसर को अपने हाथ से खो दिया। अब आज की तारीख में बर्बाद जनता दल यूनाइटेड अस्त्र नहीं बन सकता है नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। और बाकी जो उनके साथ वाले गठबंधन के लोग हैं, अब उनकी भी स्थिति देखिए। उसमें से कोई व्यक्ति रणनीति के तहत कहता है कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन उसी पार्टी के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी शिखंडी हैं, नीतीश कुमार जी बेशर्मी हैं, भिखारी हैं। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के लोग जाएंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री पद का चेहरा लेकर कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाइए, वोट दीजिए उसी नीतीश कुमार जी के लिए, कि शिखंडी नीतीश कुमार जी को वोट दीजिए, भिखमंगा नीतीश कुमार जी को वोट दिए, यही कहने जाएंगे ना आरजेडी के लोग?
हमने कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नीतीश जी के लिए नहीं किया, आरजेडी के लोगों ने किया है। तो वो प्रधानमंत्री बनाएंगे कि क्या करेंगे आप लोग समझ सकते हैं। उपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, आपने डील की बात की थी, क्या है वो डील? आज अगर देखिए, डील का ही एक पार्ट है कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं और ईमानदारी से करते रहे, हम उस पर कोई शंका नहीं कर रहे पहले। लेकिन अब इतना कुछ के बावजूद नीतीश जी भ्रष्टाचार के मामला में मुंह बंद किए हुए हैं। तो डील है। अब आरजेडी, अब नीतीश जी तो बोलते बोलते एक दिन यह भी बोल गए कि तेजस्वी के पिताजी को फंसा दिया गया है। यही डील है कि भ्रष्टाचार के मुद्दा पर भी वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कभी ऐसे ही मुद्दों के कारण आरजेडी से रिश्ता तोड़ लिया था, और आज उन्हीं मुद्दों पर आप लोग जब सवाल पूछते हैं तो नीतीश जी टाल जाते हैं, मुस्कुराकर जवाब नहीं देते हैं। तो डील का यही पार्ट है।